हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग थ्योरम देखेंगे आर्क्स एंड एंगल्स सबटेंडेड बाय देम। देखिए, हम लोग बात करेंगे आर्क और उनसे रिलेटेड जो एंगल होंगे, उनसे बने हुए जो एंगल होंगे उसके बारे में। चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 1 क्या कह रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी किससे, उसी आर्क से, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है कि किसी सर्कल के आर्क से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म्ड होगा वह एंगल डबल होगा उसी आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कहीं फॉर्म्ड हुए एंगल के। तो चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे फिगर बना देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये आपका सर्कल हो गया। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर इसका एक आर्क ले लेता हूँ P और यहां ले लेता हूं Q, ठीक है। और सर्कल का सेंटर क्या ले लेता हूं, O ले लेता हूं, ठीक है। तो इस आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा ये, अच्छा अब देखिए सर्कल का रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच गया इस आर्क को छोड़कर, ये वाला पार्ट। तो इस पर किसी पॉइंट पर सपोज कर लीजिए यहाँ पे वो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है इसी आर्क से। तो ये पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, सेंटर पे वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा। यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। यही हमारा थ्योरम कर रहा है। तो इस फिगर को हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्म इसका ऐसे हो सकता है कि एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है। सर्कल हो गया। मैं इसके अंदर क्या करता हूं कि मैं ये जो आर्क PQ लिया हूं यहां पर सेमी सर्कल ले लेता हूं, ठीक है ना जी। एज ए सेमी सर्कल और सर्कल का सेंटर यहाँ पे। तो इसको ऐसे ओ से इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये सेमी सर्कल बन गया, समझा ना जी। तो इस आर्क से यानी कि सेमी सर्कल से ये यहाँ सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वह डबल होगा इस पे फॉर्म हुए एंगल के, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है। सेम इसी तरह का है, बस फिगर में क्या हो गया है, आर्क थोड़ा सेमी सर्कल हो गया, हाफ ले ली है। अच्छा, यह आर्क को और हम बड़ा कर सकते हैं। हम लोग इस बार आर्क को यहां पर मेजर आर्क ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में, और यहां सर्कल का सेंटर ले लेते हैं। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा इस आर्क से, तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा, ये वाला, ये वाला। तो ये डबल होगा किसके, रिमेनिंग पार्ट यहाँ यही ना बच गया। तो इसी पे किसी पॉइंट पे एंगल बना देते हैं। ये मान लो सपोज गलत ये पॉइंट है, तो इस एंगल का यह डबल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो तीनों फिगर एक ही जैसे हैं, बस उसमें आर्क का लेंथ बड़ा छोटा करके हम लोग यहाँ देख रहे हैं अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले जो गिवन है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे जी, गिवन में लिख सकते हैं कि एन आर्क PQ लिए हैं तीनों फिगर में ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, क्या लिए O, विथ सेंटर O सबटेंडिंग एंगल्स POQ, या फिर सबटेंडिंग एंगल ऐसे लिख सकते हैं, एंगल POQ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये नहीं लिखेंगे फिर। एट द सेंटर O एंड एंगल, ये क्या पे, इस पे कौन सा एंगल फॉर्म होगा रिमेनिंग पार्ट पे, एंगल PAQ एट अ गिवन पॉइंट A ऑन द रिमेनिंग पार्ट है ना जी, रिमेनिंग पार्ट पे है ये। इस आर्क ये है रहा और सर्कल का रिमेनिंग पार्ट ये रहा, तो उस रिमेनिंग पार्ट पे है। तो A ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ऐसे आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या प्रूव करना है, लिख सकते हैं कि टू प्रूव एंगल POQ जो होगा 2 टाइम्स होगा एंगल PAQ,
क्यू के, है ना। सर्कल के सेंटर वाला कोण ये वाले कोण का डबल होगा, है ना, ये वाले एंगल का डबल होगा, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक काम करते हैं, इस एओ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना जी, और इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं। सपोज कर लीजिए किसी पॉइंट को हम लोग आगे दिखा देंगे, इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे फिर, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं यहाँ पर आर, ठीक है, ज्वाइन एओ एंड प्रोड्यूस एट आर, है ना जी। चलिए तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, है ना जी। चलिए मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, एओ को मैंने ज्वाइन किया है और आर तक उसे प्रोड्यूस किया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ज्वाइन एओ एंड प्रोड्यूस्ड एट आर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए अब इसके प्रूफ हम लोग चलते हैं पहले इन ट्रायंगल POA, इस ट्रायंगल में आइए। तो इस ट्रायंगल में देख रहा हूं मैं कि यहाँ OP जो होगा ना OA के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं। रेडियाई है कि सर्कल के, तो इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है तो इक्वल होगा ना जी। चलिए तो यहाँ वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा। इस फिगर में भी वैसे ही देख सकते हैं, OP जो होगा वो A के इक्वल होगा, है ना जी, इसलिए ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी ये भी इक्वल होगा तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तीनों फिगर में वही चीज देख सकते हैं, है ना जी। तो ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा ना, तो एंगल लिख सकते हैं कि एंगल OPA इक्वल होगा एंगल OAP के। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स, तो इसलिए ये इक्वल हो गए, ठीक है। फिर देखिए जब ये एंगल इक्वल हो गया, अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एंगल POR की बात करें किसी भी फिगर के लिए, ठीक है, एंगल POR की बात करें तो वह एंगल किसके इक्वल होगा, तो यह एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल OPA और प्लस में एंगल OAP के। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है ना जी। चलिए तो अब इसके बाद देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल POR इक्वल टू में देखिए OPA और OAP ये दोनों इक्वल है, तो इसको हटा के ये लिख देते हैं एंगल OAP। ऐसा क्यों किए, OAP ही क्यों लिखे, क्योंकि इसी की मुझे जरूरत है ना जी, इसलिए मैं उसको लिख दिया एंगल OAP। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि एंगल POR 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल OAP की, एंगल POR 2 टाइम्स होगा एंगल OAP की, ऐसी है ना। तो इसको एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर वाले एंगल को भी दिखा देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, हम लोग चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल QOA, इधर वाले ट्रायंगल में। तो इसमें देखिए OQ बराबर हो जाएगा OA के, है ना जी, लिख सकते हैं क्या, तो रेडियाई ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है इसलिए इक्वल होंगे। चलिए दूसरा, अब ये जब साइड इक्वल हो गया तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल OQA बराबर में इक्वल में एंगल OAQ। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड, तो ये इक्वल होंगे ही अपोजिट साइड्स, तो इसलिए ये इक्वल हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो होगा एंगल QOR इक्वल हो जाएगा एंगल OQA और प्लस में एंगल OAQ, है ना जी, इन दोनों एंगल के सम के। कैसे, तो वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना जी।
तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू में एंगल ओ क्यू ए को हटाकर ये एंगल ओ ए क्यू लिख देते हैं, एंगल ओ ए क्यू और प्लस में एंगल ओ ए क्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ आर जो होगा 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ओ ए एज इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए है ऊपर एंगल पी ओ आर, ठीक है ना जी, और यहाँ पर है एंगल क्यू ओ आर, ठीक है ना जी, इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे है एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी और यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए क्यू, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे देखते हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन करते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा पी ओ आर और क्यू ओ आर, देखो पी ओ आर और ये क्यू ओ आर मिलकर ये पूरा एंगल नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू में यहाँ देखिए इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा एंगल ओ ए पी और प्लस में एंगल ओ ए क्यू। चलिए देखते हैं एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ ओ ए पी और ओ ए क्यू, ओ ए पी और ओ ए क्यू मिलके पूरा एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल आ जाएगा पी ए क्यू। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक सर्कल की आर्क से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा उसी आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल फॉर्म होगा उसका डबल होगा सेंटर वाला एंगल, है ना जी। ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि यह एंगल जो होगा इस एंगल का हाफ होगा। हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं ना कि एंगल पी ए क्यू जो होगा हाफ होगा एंगल पी ओ क्यू, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 2 नंबर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अच्छा, एंगल जो होते हैं सेम सेगमेंट के वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना जी, सर्कल के सेम सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना। चलिए तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है ना जी, एक मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए सर्कल का सेंटर, सपोज कर लीजिए कि सर्कल का सेंटर वो है, क्या कह रहा है कि इसके सेगमेंट, तो मैं एक काम करता हूँ इसका मैं एक कोड खींच देता हूँ, ठीक है ना जी, तभी हमारा सेगमेंट मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे एक कोड खींच दिया, कोड दे देता हूँ, मान लीजिए इसको पी क्यू कर देता हूँ, या कोड पी क्यू खींचते ही यहाँ पे मैं एक सेगमेंट, यहाँ देखिए सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये और ये, हर एक सेगमेंट ही ना होगा जी। तो इस सेगमेंट से फॉर्म्ड हुआ एंगल सपोज कर लीजिए कि एक ये एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एंगल हम लोग इधर ले लेते हैं कहीं, तो ये दोनों के दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं देता हूं नाम, मान लीजिए ए, और यहाँ पे मैं देता हूं बी। तो एंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यही हमें प्रूव करके यहाँ दिखाना होगा। तो चलिए पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या है। तो गिवन में हम लिख सकते हैं कि पी क्यू कोड है, पी क्यू इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, क्या है सेंटर ओ ना जी, सेंटर ओ, विच कौन पी क्यू, विच divides the circle in 2 segment। 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, हर एक को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है ना जी, 2 सेगमेंट्स। कौन सेगमेंट्स जिससे एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल पी ए क्यू एंड एंगल पी बी क्यू आर द angles of the same segment, है कि नहीं, सेम सेगमेंट की एंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। टू प्रूव एंगल पी ए क्यू इक्वल टू में एंगल पी बी, इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन कर लेना। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि सर्कल के सेंटर से हम लोग ज्वाइन कर देंगे किसको किसको जी, पी को और क्यू को। तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि हमारा ये कंस्ट्रक्शन है, तो ये मैंने ये ज्वाइन कर दिया। तो इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख भी दूंगा कि ज्वाइन ओपी एंड ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर
ये जो आर्क PQ है, माइनर आर्क PQ, यह एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है POQ, है ना जी। और ये दो एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल PAQ और PBQ सर्कल पर, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे। तो यह वाला एंगल इस एंगल का डबल, ये वाला एंगल इस एंगल का भी डबल होगा। अभी जो थ्योरम पढ़े पिछले उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं ना जी। यहां लिख सकते हैं कि माइनर आर्क PQ subtends angle POQ at the center and angle PAQ and angle PBQ at point A and B respectively of the alternate लिख देते हैं, alternate segment of the circle, या फिर कह सकते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना जी। इस आर को छोड़ दिया, रिमेनिंग पार्ट इस पे फॉर्म हो रहे हैं दोनों एंगल। तो हम लोग जो अभी थ्योरम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि एंगल POQ 2 टाइम्स होगा एंगल PAQ के, और एंगल POQ 2 टाइम्स होगा एंगल PBQ के, दोनों का 2 टाइम्स होगा, ठीक है ना जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट लो, इसको इक्वेशन सेकंड। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग वो थ्योरम ही लिख देते हैं पूरा कि द एंगल सबटेंडेड बाय an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of a circle, ठीक है ना। यही ना हम लोग पढ़े हुए थे जी। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखो POQ, ये भी POQ है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल PBQ के। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल PAQ इक्वल टू में एंगल PBQ। यही ना मैं प्रूव कर रहा था, हमने दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के थ्योरम देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।